नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुछ लेन देन के मामले को लेकर के खबर आया है, क्योंकि हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके बाद बिहार सरकार के पूर्व हों या वर्तमान में 15 से अधिक आईएएस अधिकारियों की नींद हराम हो गई, या कहें जो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया या उनकी धड़कनें तेज हो गई। आप समझ रहे होंगे कौन सा ऐसा हाईकोर्ट में मामला आया जो पिछले दिनों, क्योंकि ये कहीं भी अखबार की सुर्खियों में नहीं आया, किसी भी चैनल पे नहीं आया, कहीं अखबार में नहीं छपा और अखबार में छपेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं जो कहीं आईएएस अफसर से जुड़े हुए मामले हैं और उसके बाद उनसे जुड़े हुए मामले हैं, और ख़ासकर नगर विकास विभाग के उन अधिकारियों का जो पिछले 15 वर्षों के दौरान वहाँ उनकी पोस्टिंग रही या उनकी तैनाती रही। आज के दिनों में तो उनके नहीं है वहाँ पोस्टिंग। उन अधिकारियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उस विभाग से जुड़े हुए एक सफ़ेद पोश व्यक्ति जो उस विभाग के अधिकारियों से जुड़ा रहा, लेकिन उस अधिकारियों से ज़्यादा पावरफुल रहा। उसके कहने पे ही पूरा विभाग चलता था, या कहें टेंडर फाइनल भी होता था, या उस अधिकारियों का संपत्ति का भी हाल चाल ब्यौरा उसी के द्वारा रखा जाता था। आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिशु श्री की। रिशु श्री के खिलाफ ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को मई 25 में 1 या 2 मई को, 1 तारीख नहीं होगा क्योंकि लेबर डे रहता है, छुट्टी रहता है, 2 मई को ईडी ने एक दिया एफआईआर करने के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट को, और वो ऑलरेडी ईडी के पास एक एफआईआर था और ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को दिया। ईडी वहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट में एफआईआर हो गया। आज मई 19 तारीख है। कल 18 मई को हाई कोर्ट के बेंच में, क्योंकि रिशु श्री ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट में जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसको क्वैश करने के लिए पिटीशन दिया था हाई कोर्ट में। 1 साल तक चला, 1 साल तक बहस चला। 18 मई को बहस आया, बहस के बाद फैसला आया जो रिशु श्री के पिटीशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ईडी ने कहा तो ये 2 तरह के मामले हैं। ईडी में जो मामला दर्ज है वो दूसरा है, और जो स्पेशल विजिलेंस में जो है वो दूसरे तरह का मामला है। इन दोनों मामले में ईडी की तरफ से कहें जो 6 वकील की एक समूह बहस कर रही थी, और रिशु श्री की तरफ से 13 वकीलों का एक जो समूह है वो बहस कर रहा था। अब ये फैसला आने के बाद उन लोगों की नींद हराम हो गई है जिनके रिशु श्री से अच्छे संबंध हैं। रिशु श्री के यहाँ उनका आना जाना, रिशु श्री उनके खर्चे उठाते थे, उनके घूमने के खर्चे उठाते थे। कई और आईएएस अधिकारियों पे भी स्पेशल विजिलेंस में ईडी ने एफआईआर करवाया, जो अभी वर्तमान सरकार में कार्यरत भी हैं, अच्छे जगहों पर हैं, लेकिन कहें जो ईडी अभी मामला वो कर ही रहा है। लेकिन अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जिम्मे या कोर्ट में ये बॉल है। अब देखना है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट अपने ही सरकार के उन आईएएस पदाधिकारियों के खिलाफ किस तरह से जांच करेगा और कैसे जांच करेगा, क्योंकि ये इस तरह का मामला ईडी के पास भी दर्ज है। ईडी अपने स्तर से, और ईडी के तरफ से, मतलब रिशु श्री के तरफ से ईडी को बताया गया जो रिशु श्री टाइम टू टाइम बुलाने पर ईडी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, और अभी तक 35 बार ईडी के कार्यालय में इनकी हाजिरी लग चुकी है। ईडी की तरफ से और भी कहा गया, ईडी कह रही है जो ये नया मामला पुराने मामले से अलग है। पहले केस में सिर्फ भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति की जांच थी, लेकिन बाद में बड़ा षड्यंत्र सामने आया। आरोप है दूसरे मामले में टेंडर में गड़बड़ी, बड़े अफसरों की बेनामी संपत्ति संभालने और विदेशों में निवेश का खेल है। ईडी ने कहा कि पूछताछ के समय व्यक्ति आरोपी नहीं माना जाता, इसलिए उसके बयान लिए जा सकते हैं। मतलब तरह की दलील ईडी की तरफ से और रिशु श्री की तरफ से भी दी गई। लेकिन अब रिशु श्री के खिलाफ जांच शुरू होगी, और अब सत्ता बदल गई है। सत्ता वो नहीं रही जो पहले वाली सत्ता थी। इस सत्ता ने जीरो टॉलरेंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, और वो भी करप्शन के खिलाफ, क्योंकि करप्शन को लेकर के बिहार सरकार की काफ़ी बदनामी। पिछले वर्ष अगर आप देख लें निगरानी में तो 101 ट्रैप केस हुए। इस वर्ष अगर 4 महीने या 4 महीने में देख लें, 4 महीने 12 दिन, मतलब मई 12 तक 51 ट्रैप केस निगरानी ने कर लिए थे। इतना ही इकोनॉमिक ऑफेंस जो है, ईओयू भी उसी टाइप का कहीं ट्रैप केस कर रहा है, डीए केस कर रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी डीए केस कर रहा है। इसीलिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर वर्तमान सरकार है। और बराबर जो सरकार के मुखिया हैं सम्राट चौधरी,
वो भी लगातार खुले मंच से उन्होंने कहे जो इन 3 एजेंसी जो है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है इसको खुली छूट, इसके अलावा पुलिस को भी खुली छूट उन्होंने दे रखी है। जो अपराध जो करेगा, जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो पुलिस की गोली खाएगा। इसलिए पिछले अगर देख लें 28 तारीख से तो सुल्तानगंज में इनकाउंटर, सिवान में 3 इनकाउंटर, पटना में कहें जो बिहटा में 2 को गोली लगी, कल भी पटना में एक गोली लगी, फिर आज भी पटना में इनकाउंटर। तो कहें जो इनकाउंटरों की एक झड़ी सी लग गई है। अगर इस देखें जो पटना के इस सीनियर एसपी के रीजन में अगर देखा जाए तो 24 इनकाउंटर पूरे पटना में हो चुका है। लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं रिशु सिंह के। रिशु सिंह के इतने ऊंचे हाथ थे, इतने इनके लंबे हाथ हैं कि इनके बिहार के कई आईएएस से डायरेक्ट संबंध है। एक का संबंध तो संजीव हंस तो साबित हो गए। संजीव हंस बेचारे गुलाब यादव और संजीव हंस के चक्कर में रिशु सिंह भी कहें, रिशु सिंह जेल तो नहीं गए लेकिन इन पर एफआईआर हुआ है, संजीव हंस जेल गए। उसके बाद रिशु सिंह के इस एफआईआर के बाद से कई अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। कई अधिकारी कहें जो अपने आप को साइड कर लिए हैं, या इवन कहें सरकार ने वैसे अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया है। आप नाम तो मैं नहीं लूँगा लेकिन आप देख लीजिए, अगर उठा के आईएएस का लिस्ट, आईएएस की लिस्ट में पिछले 15-20 वर्षों में जो आईएएस आपको टॉप पे दिखे वो अभी हाशिए पे दिख रहे हैं। उनका विभाग अभी कहें जो एक कहें कुछ नहीं है। वैसे बहुत सारे आईएएस तो रिटायर भी कर गए, बहुत सारे आईएएस, लेकिन नगर विकास विभाग का ये रिशु सिंह कहें जो करता धरता था, मीडिएटर था। इसके काम में, इसका टेंडर में, इसके काम में किसको टेंडर मिले, कितना मिले, कैसे हो, कितने लोएस्ट प्राइस पे टेंडर खुले, किसके लिए खुले, ये सारा काम रिशु सिंह के द्वारा किया जाता था। ऐसा मैं नहीं, ईडी ने अपने एफआईआर में या स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने एफआईआर में या कोर्ट में जो ईडी के जो वकील हैं दलील दी है, ये सारी दलीलें दी गई है। लेकिन अब देखना है जो ईडी के और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के रडार पे कौन से आईएएस अधिकारी। वैसे डीए केस बहुत दिनों तक चलता है। लोग अब देखिए लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाले का केस अभी तक चल रहा है, और लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार की सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। तो आप समझ सकते हैं जो कितने साल, 25-26 साल यह केस चल रहा है, अभी तक वो केस चल ही रहा है, मामला चल ही रहा है। तो डीए केस में ये तो ज़रूर होता है जो आप रहें चाहे नहीं रहें, केस चलता रहेगा। और इस केस से जुड़े झारखंड में देखिए कई सारे आईएएस अफसर थे जो चारा घोटाले में थे, उनकी मौत भी हो गई, लेकिन वो केस लगातार चलता आ रहा है। लेकिन ये केस पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन एक चीज़ तो है, वर्तमान में बहुत सारे आईएएस का ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी है। रिशु सिंह के इस फैसले, ये जो हाईकोर्ट का जो था क्वैश करने का फैसला, इसको रद्द करने के बाद बहुत सारे आईएएस का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, उनकी जो धड़कन है तेज़ हो गई है। हो सकता है जो धड़कन और कहें जो ब्लड प्रेशर के बाद कहें जो ज़्यादा तनाव में ब्लड शुगर भी बढ़ता है। इसलिए अब कहें जो ये बिहार सरकार के अधिकारी अभी अपने आप को कहें जो चिंतन में रखे हुए हैं, आखिर आगे क्या किया जाए। बहुत सारे अधिकारी हैं, नाम नहीं लेंगे, वैसे आप और हम और अधिकारी वर्ग के लोग जानते हैं जो किस तरह के अधिकारी रिशु सिंह के कनेक्शन में थे। दर्शकों कुछ ऐसा ही अपडेट होगा, आपको बताएंगे।